हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू कोड सिखाने वाला। स्वागत है आप सभी का हमारे 180 प्लेसमेंट बॉम्ब के 10वें क्वेश्चन पे। और आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है फाइंड द डुप्लीकेट नंबर के ऊपर। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन के ऊपर में, इसके ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में, इसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में, है ना। और फिर कोड पे देखेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक नम्स एरे दिया हुआ है, ठीक है, n+1 साइज का, ठीक है, और उसमें हमारा एलिमेंट्स होगा 1 to n। ठीक है, ऑब्वियसली अगर 1 to n होगा और एक चीज रिपीट कर रहा होगा तो साइज n+1 होगा ही पक्का है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है ना कि हमें उस एरे में से, उस नम्स एरे में से जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको आउटपुट करना है। तो क्वेश्चन पढ़ने में बहुत इजी है और समझने में इजी है। और अगर मैं इसके ब्रूट फोर्स के अप्रोच के बारे में बात करूँ तो वो बहुत इजी हो जाएगा। क्या करेंगे, मान के चलते हैं मेरे पास एक लूप है, ठीक है ना। एक लूप है, एक एरे 1 3 4 2 2। तो अगर मैं इंस्टेंटली बोलूँ कि क्या कर सकते हो तुम यहाँ पर, ब्रूट फोर्स दिमाग में क्या आएगा कि भाई मैं एक तो लूप चलाऊंगा, एक एलिमेंट को पकड़ूंगा, और जैसे कि हमने टू सम में किया था, पेयर बनाना है, तो इसमें क्या चेक करना है कि इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ जे, अगर होगा तो मैं बोल दूंगा हाँ वो मेरा डुप्लीकेट एलिमेंट है, एरे ऑफ आई को आउटपुट कर दूंगा। तो ये तो बहुत ईजी है, बाई यूजिंग द वन नेस्टेड लूप। और टाइम कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा, ऑफ एन स्क्वायर। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि क्यों ना हम एरे को सॉर्ट कर दे। अगर अब मैं इस एरे को सॉर्ट करूं तो तुम देखना क्या होगा। ये जब एरे को सॉर्ट करूंगा तो एक चीज दिमाग में ये आएगा कि जो एडजेसेंट, जो एलिमेंट डुप्लीकेट होंगे वो हमेशा एडजेसेंट रहेंगे एक दूसरे के, है ना। सॉर्ट करने से क्या होगा, जो एलिमेंट डुप्लीकेट होंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। तो अगर एरे ऑफ आई इक्वल्स टू एरे ऑफ i+1 हो गया, तब भी मेरा काम हो जा रहा होगा। लेकिन इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, O ऑफ n फॉर ट्रैवर्सिंग वन लूप और log n फॉर ट्रैवर्सिंग फॉर फाइंडिंग द सॉर्ट फंक्शन, है ना। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, n log n। ठीक है, तो अब कुछ और अच्छा सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। एक और सॉल्यूशन ये भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हम इसको एक मैप में डाल ले। ये भी तो हो सकता है ना। मैप में एक डेटा स्ट्रक्चर पड़ा है जो हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करता और की वैल्यू पेयर में एलिमेंट स्टोर करता है। तो सबसे पहले 1 को डालूंगा तो 1 अलॉन्ग विद फ्रीक्वेंसी 1 स्टोर हो जाएगा। फिर 3 को डालूंगा तो 3 अलॉन्ग विद इट्स फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगा। फिर 4 अलॉन्ग विद इट्स फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगा। फिर 2 अलॉन्ग विद इट्स फ्रीक्वेंसी 1 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर हमको क्या मिला, 2 मिला। तो नेक्स्ट टाइम 2 मिला तो वापस ये अपडेट होकर क्या हो जाएगा, 2 2। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैप मेरे को मिल गया तो मैं क्या करूंगा, सिंपली चेक करूंगा मैप ऑफ सेकंड अगर 2 है तो मैं बोल दूंगा मैप ऑफ फर्स्ट को आउटपुट कर दो, क्योंकि वही मेरा डुप्लीकेट होगा। बाकी सब मेरा एलिमेंट क्या होगा, 1 1 होगा, तो मेरे को उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तीसरा तीसरा सॉल्यूशन ये था। अब चौथा सॉल्यूशन क्या बन सकता है कि क्यों ना हम एक एक एरे बना ले, ठीक है ना, एक हैश एरे बना ले और हैश एरे में इसको फ्रीक्वेंसी काउंट करे विदाउट क्रिएटिंग अ मैप। मैप में मेरा क्या, मैप के लिए मेरा एक अलग ओ ऑफ एन लगेगा, है ना। और उसके बाद मेरे को मैप में क्या करना है, सर्च करना है, तो उसके लिए अलग से ओ ऑफ एन लगेगा, ओ ऑफ लॉग एन लगेगा। अगर अब एक एरे का बात करें कि एक फ्रीक्वेंसी एरे बना ले, ठीक है, और उस इंडेक्स पे जाके मैं एलिमेंट को काउंट को प्लस कर दूं। जैसे ओ ऑफ 1 है, ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी एरे या हैश एरे बना लूंगा n+1 साइज का। सबसे पहले 1 तो फर्स्ट इंडेक्स में जाके उसको अपडेट कर दूंगा। फिर 3 इंडेक्स में जाके उसको अपडेट कर दूंगा। फिर 4 इंडेक्स में प्लस कर दूंगा। फिर 2 एंड फिर अगेन 2। तो 2 बार हो गया। तब मैं क्या ट्रैवर्स करूंगा, जिसका काउंट 2 होगा मैं बोल दूंगा वो मेरा, वो उस इंडेक्स को आई को आउटपुट कर दो। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोड करके दिखाऊं तो बहुत सिंपल सा कोड है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो तो ये मेरा आंसर दे रहा है क्या, 2 विच इज डुप्लीकेट, है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, सिंपली एक हैश एरे बनाया, n+1 साइज को इनिशियली 0 कर दिया, है ना। और क्या किया, एक लूप चलाया। और अगर हैश एरे ऑफ नम्स ऑफ आई, मतलब उस हैश एरे का उस इंडेक्स पे, मतलब जो नम्स ऑफ आई का जो इंडेक्स, वो इंडेक्स बन जाएगा हैश एरे के लिए, जैसे मैंने बताया। तो अगर वो 0 है तो मतलब वो एक भी बार अकर नहीं किया होगा, पहली बार अकर कर रहा है, तो इनिशियली उसको 1 कर दो। और एल्स में केस एक ही बनेगा, एल्स का केस याद रखना, एक ही बनेगा कि जब वो एलिमेंट आ चुका है तभी ना वो दोबारा आ रहा है। दोबारा आ रहा है इसका मतलब काउंट 1 होगा। तो उस केस में सिंपली मेरे को रिटर्न कर देना उस एलिमेंट को, क्योंकि वो दोबारा आ रहा है ना। तभी वो मेरे को इक्वल टू 0 नहीं दिखेगा, क्योंकि वो दोबारा आ रहा है, एक बार आ चुका है। अब अगर मान लो पूरा लूप चल गया तब भी मेरे को कुछ एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं मिला, तो उस केस में मेरे को रिटर्न -1 करना है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे को दे रहा 2। पर इसका टाइम कॉन्स्टेंट का बात करूँ तो एक हैश एरे बन गया, तो उसके लिए मेरे को n साइज लग रहा है। और एक फॉर लूप चला तो ओ ऑफ n लग रहा है। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये मेरे को ये जो स्पेस लग रहा है ओ ऑफ n बेसिकली, तो इसको हटाना है। टाइम कॉन्स्टेंट तो ठीक है, ओ ऑफ n में सही चल रहा है मेरा, पर ये स्पेस हटाने की कुछ करते हैं कि अगर मेरे को हैश टेबल में स्टोर ना करना पड़े, बिना उसके काम हो जाए। चलो उसके बारे में कुछ सोचते हैं।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक बड़ा एग्जांपल ले लिया, 259693897 ये हमारा एक एरे है। ठीक है, अब एक दूसरा एल्गोरिदम सोचते हैं और इस एल्गोरिदम का नाम है हमारा फ्लॉयड साइकिल डिटेक्शन एल्गोरिदम। ये बेसिकली हमें लिंक लिस्ट में काम आएगा, पर हम लोग इस अप्रोच को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली तुम अगर तुम ध्यान से सोचो तो तुम देखना कि अगर मान लो डुप्लीकेट होगा एलिमेंट, तो वो पक्का रिपीट करेगा, मतलब वो पक्का साइकिल बनाएगा। अगर मान लो तुम एक जगह से निकल रहे हो, है ना, तो अगर तुम कहीं पर गए तो तुम्हारा घर तो यही है ना, तुम्हारा घर तो वापस यही है, तो तुमको वापस आना पड़ेगा। तो सेम केस साइकिल में भी है कि मान लो तुम एक एलिमेंट से निकले, दूसरे एलिमेंट पे गए, कहीं फिर दूसरे एलिमेंट गए, फिर दूसरे एलिमेंट में गए, पर ये एलिमेंट तुमको वापस वो एलिमेंट में पहुंचा रहा है, क्योंकि वो दो बार अकर किया है। तो जब भी याद रखना, जब भी डुप्लीकेट बनेगा तो वहां पर साइकिल बनना पक्का ही पक्का है। तुम अगर इसको अच्छे से पेन पेपर में करके देखोगे तब तुमको और क्लियर हो जाएगा। अगर साइकिल बन रहा है तो पक्का वहां पर डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे ही होंगे, एक से ज्यादा एलिमेंट डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो अगर मैं इसको करके देखूं तो इनिशियली मान लो मेरे पास दो पॉइंटर है, इसको टू पॉइंटर अप्रोच भी बोलते हैं या तो टॉर्टोइज हेयर मेथड भी बोलते हैं, तो अपन टॉर्टोइज हेयर से समझेंगे। ठीक है, तो मान लो अभी दोनों यहाँ पे है, तो टू, ठीक है, टू से स्टार्टिंग है। अब सेकंड इंडेक्स पे जाओ। ठीक है, अब अपने को जाना है सेकंड इंडेक्स में, तो सेकंड इंडेक्स पे इसको मैं सबसे पहले इंडेक्सिंग कर लेता हूँ, 0 1। सबसे पहले टू इंडेक्स पे गए, टू इंडेक्स में मेरे को मिला 9। ठीक है, अब नाइन्थ इंडेक्स पे गए, मेरे को मिला 1, है ना, नाइन्थ इंडेक्स पे मेरे को मिला 1। सही है, फिर 1 इंडेक्स पे गए, मिला 5। ठीक है, फिर फिफ्थ इंडेक्स में मेरे को क्या मिला, 3। सही है, यहाँ तक सही है, समझ में आ रहा हो सबको, क्लियर, इजी है। फिर थर्ड इंडेक्स पे गए, मेरे को क्या मिला, 6। फिर सिक्स इंडेक्स पे गए, मेरे को क्या मिला, 8। फिर एट्थ इंडेक्स पे गए, मेरे को क्या मिला, 7, है ना, एंड फिर सेवेंथ इंडेक्स पे गए तो मेरे को क्या मिला, 9। तो तुम यहां से देखो यहाँ हो क्या रहा है कि अगर एलिमेंट दो बार एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट है, तो वो बाउंड टू बी, मतलब उनको इस साइकिल में आना पक्का ही है, वो साइकिल में आएंगे। ठीक है, अब मान लो ये साइकिल बन गया, अब मैं क्या करूंगा, टू पॉइंटर अप्रोच यूज करूंगा। मान लो मेरे पास टॉर्टवाइज है और एक हेयर है, और हेयर हमारा दो गुना स्पीड ज्यादा चल रहा है टॉर्टवाइज से। ठीक है, तो मान के चलो टॉर्टवाइज 2 स्टेप ले रहा है और हेयर 1 स्टेप ले रहा है, तो इनिशियली टॉर्टवाइज यहाँ पहुंचा, हेयर यहाँ पहुंचा, फिर टॉर्टवाइज हेयर यहाँ पहुंचा, फिर टॉर्टवाइज यहाँ पहुंचा, है ना, ऐसे चलेगा। फिर हेयर यहाँ पहुंच गया, फिर टॉर्टवाइज यहाँ पहुंचा, फिर हेयर कहाँ पहुंचेगा, फिर हेयर पहुंच गया 9 पे, है ना, टॉर्टवाइज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। फिर हेयर कहाँ पहुंचा, 5 पे, टॉर्टवाइज कहाँ पहुंच गया, 3 पे। फिर हेयर कहाँ पहुंचा, 5 में था तो 6 में पहुंचा, टॉर्टवाइज कहाँ पहुंचा, 6 में। ठीक है, यहाँ टी। फिर हेयर कहाँ पहुंचा, 7 8 यहाँ पहुंचा, है ना, और फिर टॉर्टवाइज पहुंचा 7 पे। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो लोग मीट कर रहे हैं हमारे एक पॉइंट पे। तो अब इनिशियली जब मीट करते हैं ना, तो वापस से मेरे को क्या करना पड़ता है, हेयर को पहुंचा दो तुम, मतलब जो फास्ट चल रहा है उसको पहुंचा दो स्टार्टिंग इंडेक्स पे, और हेयर और जो स्लो चल रहा है उसको यहीं पर रखो। अब वापस से एक एक स्टेप दोनों को बढ़ाओ, तो जब तुम दोनों को एक एक स्टेप बढ़ाओगे तो तुम देखोगे कि वो लोग मीट कर रहे हैं कहाँ पर, डुप्लीकेट एलिमेंट में। तो जहां पर वो वापस से सेकंड कोलाइड करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग डुप्लीकेट एलिमेंट पॉइंट। ठीक है, अब इसको समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, इसको समझते वर्क कैसे करता है। अब समझते हैं इसको वर्क कैसे करता है। मान लो ये मेरा स्टार्ट ऑफ द साइकिल है। ठीक है, ये मेरा ये स्टार्ट ऑफ द एरे, सॉरी, ये मेरा क्या साइकिल का स्टार्ट है। ठीक है, अब ये सब समझते हैं कि पहला इंटरसेक्शन पॉइंट है कि जहां पर एलिमेंट इंटरसेक्ट किया था, जैसे यहाँ पर 7 में इंटरसेक्ट किया था, है ना, तो मानते हैं कि ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब साइकिल का कुछ मानते लेंथ होगा, ये साइकिल का लेंथ होता है कुछ मान के चलते c। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान में रखो कि जो हेयर है वो 2 गुना स्पीड से चल रहा है। ठीक है, मतलब 2 गुना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो तुम यहाँ पर देखोगे तो जब टॉर्टवाइज यहाँ से यहाँ पहुंचा तो हेयर एक बार साइकिल पूरा घूम चुका होगा, है ना, क्योंकि 2 गुना स्पीड में चल रहा है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में हेयर एक बार घूम के वापस से आया है कि नहीं, हेयर वापस से घूम के आया है। तो अगर मैं स्टार्ट ऑफ द एरे से लेके साइकिल तक का डिस्टेंस ले लू f, है ना, और साइकिल का स्टार्ट से लेके इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस ले लू a, ठीक है, तो बेसिकली डिस्टेंस ऑफ जो टॉर्टवाइज वो क्या होगा, स्टार्ट ऑफ द एरे से लेके साइकिल तक, और स्टार्ट ऑफ द साइकिल से लेके इंटरसेक्शन तक a था, तो f प्लस a,
पहला इक्वेशन, डिस्टेंस ऑफ हेयर क्या हो जाएगा, एफ प्लस, मैंने बोला कि एक साइकिल वो घूम लिया होगा तभी, क्योंकि 2 गुना स्पीड में चल रहा है, तो अगर ये ए स्पीड चल रहा है तो ये 2a चल रहा होगा, मतलब 2 गुना चल रहा होगा। तो क्या लिखा मैंने, एफ प्लस सी प्लस ए, सी इज द लेंथ ऑफ द साइकिल। अब मैंने बोला था एक चीज याद रखना कि हेयर जो है वो 2 गुना ऑफ टॉर्टोइज चल रहा है, तो 2dt, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा f प्लस ए इक्वल्स टू सी, तो अगर इसको रीअरेंज करूं तो मिलेगा f इक्वल्स टू सी माइनस ए। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखो f इक्वल्स टू सी माइनस ए, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो गया f, ठीक है, और ये जो बचा कुचा डिस्टेंस हुआ पूरा है c, और यहां से लेके यहां तक है हमारा a, तो ये जो बचा कुचा डिस्टेंस हुआ ये क्या मिलेगा, c माइनस ए, सी माइनस ए मिल रहा है। तो अब तुम ध्यान से देखो, फर्स्ट इंटरसेक्शन से लेके कोलिजन पॉइंट जहां पर डुप्लीकेट है, जहां पर एरे स्टार्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट ऑफ द एरे से लेके साइकिल का स्टार्ट तक दोनों का डिस्टेंस बराबर है ना, एफ इक्वल टू सी माइनस ए, यहाँ हमें इक्वेशन से दिख गया है ना। तो अगर अब मैं एक एक दोनों पॉइंटर को दो जगह से चलाऊं, एक स्टार्ट ऑफ द एरे और एक इंटरसेक्शन पॉइंट से, फर्स्ट कोलिजन पॉइंट से, तो दे बाउंड टू मीट अस एट द डुप्लीकेट एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा प्रूफ होता है कि ये इस एल्गोरिथम से हम अपना डुप्लीकेट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, अपने को 2 पॉइंटर लेने हैं, फास्ट पॉइंटर स्लो पॉइंटर। फास्ट पॉइंटर को 2 गुना चलाना है और स्लो पॉइंटर को एक एलिमेंट से चलाना है, और जब तक वो लोग एक बार मीट नहीं करते तब तक चलाना है, और एक बार जब मीट कर गए तो वापस से फास्ट पॉइंटर मेरा कहाँ चल जाएगा, स्टार्ट ऑफ द एरे में, मतलब ए ऑफ 0 में, और स्लो पॉइंटर वहीं पर रहेगा, और वापस से मुझे एक एक स्टेप दोनों को बढ़ाना है। अब जहां पर वो लोग वापस इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर मैं अपने रिटर्न कर दूंगा स्लो को, तो इट विल बी माई सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज द डुप्लीकेट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, तो अगर इसको कोड करके देखूं तो बहुत ही, ठीक है, यहाँ पर मैं इनिशियली क्या रहूंगा, एक स्लो पॉइंटर बना लेता, और दोनों मेरे अभी इनिशियली 0 पोजीशन में होगा, जैसे मैंने बताया इंट स्लो, और एक इंट फास्ट बना लेता, और दोनों मेरे नम्स ऑफ 0 में अभी खड़े होंगे। फिर मेरे को क्या करना है, मेरे को लूप चलाना है, मैं डू वाइल लूप का इस्तेमाल करूंगा। मेरे को क्या करना है, स्लो इक्वल्स टू, स्लो पॉइंटर क्या चलेगा, 1 से चलेगा, तो स्लो इक्वल्स टू नम्स ऑफ स्लो चलेगा, है ना, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे थे कि 2 इंडेक्स पे जाओ, है ना, यहाँ पर क्या कर रहे थे, सेकेंड इंडेक्स पे जाओ, फिर 9th इंडेक्स पे जाओ, तो वैसे मेरे को नम्स ऑफ स्लो में जाना पड़ेगा, क्योंकि स्लो अभी दोनों 0th इंडेक्स पे, तो अब इस इंडेक्स पे जाना पड़ेगा ना, ये स्लो इंडेक्स है, तो नम्स ऑफ दिस, है ना, फिर नम्स ऑफ दैट, फिर नम्स ऑफ दैट, तो मतलब बेसिकली हमको स्लो को मेरा इंडेक्स बन जाएगा, है ना, इसलिए मैंने क्या लिखा, नम्स ऑफ स्लो। अब नेक्स्ट फास्ट क्या हो जाएगा, फास्ट इक्वल्स टू हो जाएगा फास्ट ऑफ नम्स ऑफ फास्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि फास्ट 2 बार चलेगा, है ना, फास्ट मेरा 2 बार चल रहा है, इसको बेसिकली मैं एस कर लेता। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक मेरा एक बार वो दोनों मीट नहीं कर जाए फर्स्ट मीटिंग पॉइंट तक। सो स्लो नॉट इक्वल्स टू एफ, तब तक ये चलते रहेगा। फिर जब एक बार मीट कर लिया तो मेरा फास्ट अब कहाँ पहुंच जाएगा, फास्ट को प्लेस कर दूंगा नम्स ऑफ 0 में, और वापस से मैं लूप चलाऊंगा एक बार, और क्या कि जब तक मेरा स्लो नॉट इक्वल्स टू फास्ट होता तब तक मैं चलते रहो, और इस केस में मैं दोनों को एक एक स्टेप से बढ़ाऊंगा, तो नम्स ऑफ स्लो एंड फास्ट इक्वल्स टू नम्स ऑफ फास्ट। ठीक है, और ये होने के बाद मैं सिंपली रिटर्न करा दूंगा इसको, स्लो को। तो अगर मैं इसको अब चला के देखूं तो इट विल रन फाइन एंड गिव अस द ट्रू आंसर। ठीक है, तो टाइम कॉन्स्टेंट की बात करें तब तक, तो O ऑफ n होगा सिंपली O ऑफ n प्लस O ऑफ n विच गिव्स O ऑफ n। ठीक है, तो f इक्वल्स टू, ये मेरा f में लिखना है, मेरे को नम्स लिखना है कि 2 बार लूप चल रहा है, 2 बार मैं स्किप करेगा एलिमेंट को, तो नम्स ऑफ f। ठीक है, तो इट विल रन फाइन, फास्ट नहीं f, ठीक है, मैंने f लिया था, या इट्स रनिंग फाइन, बोथ टेस्ट केसेस पासेस। अगर मैं अब इसको सबमिट करूं, या इट इज एक्सेप्टिंग, तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू। अगर आप चाहो तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा और लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो आप जाके ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।